कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ना। समस्याओं से निपटने के लिए हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। सोचें, क्या मैं जिस स्थिति में हूं उसके बारे में कुछ सकारात्मक है। सकारात्मक होने का मतलब यह नहीं है कि हम नकारात्मक को नजरअंदाज करें। हमें सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करते हुए नकारात्मक परिस्थितियों से रचनात्मक रूप से निपटना चाहिए। कृतज्ञता जीवन की वह स्थिति है जो हमें सकारात्मकता को देखना सिखाती है। यह इस अनुभूति से आती है कि दुनिया में अच्छाई है, उसमें से कुछ अच्छी चीजें हमारे साथ है और वे अच्छी चीजें बाहरी वास्तविकता से आ रही हैं। चेतना की वह अवस्था हमें सकारात्मकता से जोड़ देती है। यहाँ तक कि मुश्किलों और दुखों के समय में भी हम आंतरिक शक्ति अनुभव कर सकते हैं। ऐसा तब होता है जब हम मित्रों और परिवारजनों के समर्थन के लिए कृतज्ञ होते हैं। विराम लीजिए। हमें अवश्य ही सीखना चाहिए कि अपना विराम बटन कैसे दबाएं और जिसके प्रति कृतज्ञ हैं उस पर चिंतन करें। यह कहना सही नहीं है कि हम इतने व्यस्त हैं कि कृतज्ञ भी नहीं हो सकते। अगर हम विराम नहीं लेते तो अपने जीवन के कितने सुंदर पलों को खो देंगे। कृतज्ञता का अभ्यास करने के रास्ते हैं उस अच्छाई को पहचानें जो हमारे लिए की गई है और आपका शुक्रिया कहें। कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है जिसे सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। हमें कृतज्ञता के अभ्यास के लिए समय की प्राथमिकता तय करनी चाहिए और इसके लिए कई रास्तों में से एक रास्ता है कि नियमित रूप से कृतज्ञता अभिलेख ग्रैटिट्यूड लॉग लिखा जाए। चिंता क्यों? जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। जब हम उस स्थिति में होते हैं तो हम पूरी तरह से हारा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी प्रयत्न कर चुके होते हैं, लेकिन वह व्यर्थ है। व्हाट्सएप के संस्थापक फाउंडर को ट्विटर और फेसबुक में आवेदन करने से नौकरी नहीं मिली। भविष्य में ऐसा होना उसके पक्ष फेवर में था। किसी एक समय में हमें जो बुरा लगता है वह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ भी सिद्ध हो सकता है। जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां बनती हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। सोचिए, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? यदि हाँ, तो आप इस विषय में कुछ कर सकते हैं। यदि नहीं, तो आप इस विषय में कुछ नहीं कर सकते। दोनों ही स्थितियों में चिंता क्यों? आध्यात्मिक साधना। हम आध्यात्मिक अनुभव करने वाले मानवीय जीव नहीं हैं, बल्कि मानवीय अनुभव रखने वाले आध्यात्मिक जीव हैं। हम यह शरीर नहीं हैं, हम शरीर से परे हैं। हमें संबंधों का क्रम समझने की आवश्यकता है। मूलभूत रूप से हमें अपने से बड़ी किसी शक्ति जैसे ईश्वर से जुड़ना चाहिए। ऐसा करना हमें दुनिया में खुशी और आनंद बांटने की शक्ति दे सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।